अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं अनकंडीशनल लव एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अनकंडीशनल का मतलब ही है वो प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी उस तरीके का एक लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर कुछ भी कहें, कुछ भी करें, स्टिल आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं ख़त्म होगा। हमेशा आप उनको इसी तरीके से प्यार करते रहेंगे या फिर हमेशा आपके मन में उनके लिए प्यार रहेगा। तो फिर से कहूँगी अनकंडीशनल लव आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए जब भी इस तरीके की एनर्जीज़ में हम होते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे हम बहुत अटेंशन देते हैं। और जब भी ओवर थिंकिंग होती है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग ही रहती है। और जब भी नेगेटिव थिंकिंग होगी हम परेशान होंगे। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और इसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। देखिए इक्का दुक्का टॉरस के लिए कोई मेजर बड़ा रीज़न रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर टॉरस के लिए आपकी परेशानी, आपकी मायूसी का रीज़न ओवर थिंकिंग ही रहती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड है, तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, इससे रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है एक पॉजिटिव चेंजेस आप चाह रहे हैं, उनसे रिलेटेड इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड कहता है इन्हीं सब रीजंस की वजह से कहीं आपका दिल भी किसी लेवल पे टूटता हुआ दिख रहा है। और अभी मैं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देखूंगी, मार्च मंथ के लिए भी हम देखेंगे कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं, तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। फिलहाल आपकी एनर्जीज से हम देखें तो कहीं ओवर थिंकिंग रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त प्यार मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं और एक मूवमेंट चाह रहे हैं, शिफ्ट चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं अकेले या पार्टनर के साथ, उससे रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं जिसकी वजह से मिड मार्च तक चीज़ें कहीं बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मार्च एंड के लिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि धीरे धीरे इन्हीं एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, थोड़े से रियलिस्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में फोकस करो ताकि हम इन एनर्जी से खुद को बाहर निकाल पाएँ, तो ऐसा भी कुछ टॉरस का एक मकसद रह सकता है। और डीपर लेवल के लिए सिंगल का कार्ड कहता है कि या तो आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं, या फॉर वॉट एवर रीज़न आपके पार्टनर आपके साथ नहीं होते हुए दिख रहे हैं। सिंगल का कार्ड कहीं अकेले होने की बात करता है। अब देखिए अगर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप अकेले हैं, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप अकेले हैं। तो मार्च एंड में या मार्च मंथ में या तो आप अकेले हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे।
अब देखते हैं टॉरस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड है और ये कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है। तो आपके पार्टनर को कहीं कुछ टाइम से मार्च स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि आपका और उनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी भी तरीके की एक अनफेयर एनर्जीज भी वो महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अनफेयर एनर्जीज का मीनिंग या फिर एक सिचुएशन सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि भाई ये इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं है, ये उनके लिए या फिर आपके लिए फेयर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है उनकी तरफ से कुछ गलती हो गई, कुछ इशू हो गया और उनको लग रहा है कि वो आपके साथ फेयर नहीं रहे। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई गलती, कोई इशू हो गया और कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ फेयर नहीं रहे। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस की वजह से अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं, या फिर उनकी गलती या आपकी गलती या किसी भी रीज़न की वजह से एक अनफेयर एनर्जीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। एंड मिड मार्च के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और जो भी हो डीपर लेवल के लिए प्रिटेंडिंग का कार्ड कहता है कि जो वो रियलिटी में फील कर रहे हैं वो शायद आपको नहीं बता रहे हैं। कितनी बारी होता है ना कि पार्टनर के मन में बहुत लव होता है, बहुत केयर होती है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं नहीं जी हमारे मन में आपके लिए नहीं है लव। कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स, या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और कभी कभी वो बहुत प्यार मोहब्बत दिखा रहे होते हैं लेकिन उनके मन में इतना प्यार मोहब्बत नहीं होता है। तो जो भी आपके पार्टनर कहीं दिखा रहे हैं या जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, कहीं वो प्रिटेंड करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसको लगता है कि कहीं सामने वाला हर्ट ना हो जाए, तो वो अपनी तबीयत जो ठीक नहीं है उसको छुपाते हैं, प्रिटेंड करते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं। तो किसी भी तरीके से एक प्रिटेंडिंग वाली एनर्जीज आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए एक पॉजिटिव प्रिटेंशन हो सकता है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई उनका मकसद है आप हर्ट ना हो जाएं, तबीयत। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की तबीयत को कुछ हो जाएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस तरीके से पॉजिटिव इंटेंशन में भी इंसान प्रिटेंड करता है। तो एक प्रिटेंडिंग वाली एनर्जीज हैं। एंड एंड मार्च के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी फीमेल का एक इन्फ्लुएंस रह सकता है और ये फीमेल सिंगल होती हुई दिख रही हैं, यानी कि अनमैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं, या समवन हु इज सिंगल और हु इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, हु इज़ वेरी वेरी माइंड ओरिएंटेड। और नीचे अनएक्सपेक्टेड का कार्ड कहीं सरप्राइज स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है। कुछ सरप्राइज वो आपको देना चाहते हैं या फिर कुछ सरप्राइज आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए ये सरप्राइज पॉजिटिव नेगेटिव रह सकता है। कुछ टॉरस के पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं, कुछ टॉरस के लिए नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है आपको मिले या आपके पार्टनर देना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च स्टार्टिंग के लिए एस ऑफ वॉन्स रिवर्स का कार्ड एक लो एनर्जी लेवल्स की बात करता है। और आप दोनों के हम कार्ड्स देखें तो आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है मार्च स्टार्टिंग के लिए, आपके पार्टनर के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप दोनों ही बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप दोनों की जो एक कंबाइन एनर्जीज हैं उसमें एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट तो नहीं होगा। तो कहीं फिर से कहूँगी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है या फिर लो रहता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरी चीज़ एस ऑफ वॉन्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं और वो नई बिगनिंग किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए भी हो सकता है कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो हो। डीपर लेवल के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों को ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई तो फिर से मैं कहूँगी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर सोल लेवल पे कोई तो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ साइन किया है। सोल में ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आप दोनों महसूस कर रहे हैं। एंड मिड मार्च के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली की बात करता है, कहीं लॉन्ग टर्म की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो कहीं
देखिए, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस या फिर इंटरफेरेंस इन अ नेगेटिव सेंस रह सकती है। ये जनरल रीडिंग है, मैंने दोनों ही सिनारियोज बताए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। और देखिए, आपका रिलेशनशिप में क्या हो रहा है उससे आपको बहुत हिंट मिलता है, क्योंकि कितनी बारी मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैम आप दोनों ही सिनेरियो बता रहे हो, आप सेफ प्ले कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। कहीं का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा लेकिन कुछ टॉरस का रिलेशनशिप नहीं अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो पॉजिटिव तरीके से फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज मसले चल रहे हैं तो नेगेटिव तरीके से फैमिली की इंटरफेरेंस होगी। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत स्पेसिफिकली नहीं बोला जा सकता है। इस चीज़ को आप कंसिडर करें। और आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे एक क्लूज़ और आइडियाज़ आपको मिलते हैं और उसके बाद आपके रिलेशनशिप की एनर्जी से मैच करके आप जान पाते हैं कि क्या होगा। तो इस चीज़ के हिसाब से आप इस रीडिंग को देखें। और दोनों ही सिनेरियो में कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या तो चाह रहे हैं या फिर आ रही है। और डीपर लेवल के लिए रिग्रेट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर अफसोस रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी हमें होता है ना कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना किया होता। तो इस तरीके की भी एक एनर्जीज डीपर लेवल के लिए मन ही मन रह रही हैं। एंड मार्च के लिए यहाँ पे फोकस का कार्ड कहता है फोकस, ऑब्सेस्ड, ओनली आइज फॉर यू। तो बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे के ऊपर आप लोगों का एक फोकस है, या फिर मैं ऐसा भी कहूँगी कि सिर्फ आप दोनों एक ही दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फॉर वट एवर रीज़न लो एंथुजियाज़म है, एक्साइटमेंट है, कहीं चीज़ों को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, एक बोर्डम, एक मोनोटनस वाली एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि मार्च एंड में फोकस्ड का कार्ड बहुत एक दूसरे के बारे में सोचने की या सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे ही अटेंशन देने की, फोकस करने की बात करता है। और ऐसा आप दोनों ही अपने अपने लेवल्स पे महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं वो एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे पा रही हैं। कहीं थोड़ा सा एक बोर्डम है, मोनोटनस एनर्जीज हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी उसके बारे में सोच रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि पार्टनर पे ही फोकस है या एक दूसरे पे ही फोकस है और बाकी चीज़ों में आप लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। और एक बोर्डम, मोनोटनस वाली एनर्जीज किसी भी रीज़न की वजह से रह सकते हैं। हो सकता है आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, या फैमिली की तरफ से कुछ एक इशू हो रहा है। देखिए, अनगिनत रीजंस हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये जनरल रीडिंग है और आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है उससे आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या रह सकता है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।